भूतिया हवेली। सुदूर पहाड़ियों के बीच बसी एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। आसपास के गांवों में इस हवेली के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती थी, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह रात के समय उस हवेली के करीब जाने की भी सोचे। दिन में भी गांव के लोग इसके पास से गुजरते समय भयभीत रहते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं और रात के अंधेरे में खिड़कियों पर परछाइयाँ नजर आती थीं। सुमित और उसका दोस्त संजय दोनों पुरातत्व के छात्र थे और उन्हें पुरानी जगह के रहस्य जानने का बड़ा शौक था। एक दिन उन्होंने इस हवेली के बारे में सुना। सुनते ही दोनों का मन वहां जाने को मचल उठा। सुमित ने कहा, क्यों ना हम इस हवेली के रहस्यों को खुद जाकर जानें। हो सकता है हमें यहाँ कुछ पुरानी कलाकृतियाँ या ऐतिहासिक चीज़ें मिलें। संजय ने पहले मना किया, लेकिन सुमित की जिद के आगे वो झुक गया। अगले ही दिन दोनों दोस्तों ने उस हवेली में जाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन दोपहर के समय दोनों दोस्त अपने कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल दिए। हवेली में कदम रखते ही ठंडक का एक अजीब सा एहसास हुआ। जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजे को धक्का दिए, दरवाज़ा कड़कड़ाती आवाज़ के साथ खुला। भीतर का माहौल बहुत ही डरावना था। फर्नीचर धूल और मकड़ी के जालों से ढका था और जगह जगह पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिन पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। अचानक हवेली के अंदर किसी के चलने की धीमी धीमी आवाज़ आई। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। संजय ने डरते हुए कहा, सुमित, मुझे तो ये सही नहीं लग रहा, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन सुमित ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे कुछ नहीं है, ये सिर्फ हवेली की पुरानी लकड़ियों की आवाज़ है। हम यहाँ रहस्यों का पता लगाने आए हैं, तो थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा। दोनों ने हवेली के अंदर और बाहर का निरीक्षण किया, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। सूरज ढलने लगा था और हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। दोनों ने तय किया कि रात तक यहाँ रहेंगे, क्योंकि सुना था कि असली घटनाएं रात को ही होती हैं। जैसे ही अंधेरा घिरा, हवेली का माहौल और डरावना हो गया। दोनों ने अपने टॉर्च जलाए और एक बड़े हॉल में बैठ गए। अचानक किसी के हंसने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आवाज़ की दिशा में बढ़े। आवाज़ का पीछा करते करते हुए हवेली के एक बंद कमरे के पास पहुँचे। दरवाज़ा बहुत ही जर्जर था, लेकिन जैसे ही सुमित ने उसे खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा आसानी से खुल गया। कमरे में घना अंधेरा था। सिर्फ उनके टॉर्च की रोशनी ही वहाँ के अंधेरे को चीर रही थी। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा था जो किसी इंसान के शरीर के आकार का दिख रहा था। संजय ने हिम्मत जुटाते हुए उस कपड़े को हटाया, लेकिन जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, उसकी चीख निकल गई। कुर्सी पर एक कंकाल बैठा हुआ था, जिसके पास ही एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। डायरी पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन डायरी खोलते ही उसकी हालत देखकर संजय के होश उड़ गए। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम सतबीर है, मैं इस हवेली का मालिक था। यह हवेली कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जैसे ही उन्होंने आगे पढ़ना शुरू किया, उन्हें पता चला कि सतबीर की पत्नी अनुराधा एक हादसे में मारी गई थी, लेकिन गांव के लोग कहते थे कि उसकी मौत एक हादसा नहीं था, बल्कि उसे हवेली में छुपी हुई किसी अज्ञात शक्ति ने मारा था। उसके बाद से सतबीर ने खुद को इस हवेली में बंद कर लिया था। लोग कहते थे कि अनुराधा की आत्मा इसी हवेली में भटकती है और सतबीर को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। अचानक हवेली के चारों ओर तेज हवा चलने लगी और दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगे। सुमित और संजय को ऐसा लगने लगा जैसे वहां कुछ असामान्य घटने वाला है। दोनों जल्दी से कमरे से बाहर निकले और हवेली छोड़ने का निर्णय किया, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और दोनों अंदर ही फंस गए। अब हवेली की हर दीवार पर किसी की परछाई दिखाई देने लगी।
चारों ओर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, कभी किसी के रोने की आवाज़ तो कभी किसी के हंसने की। दोनों की सांसें तेज हो गई। सुमित ने कहा, हमें किसी तरह से बाहर निकलना होगा, वरना हम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाएंगे। दोनों ने एक खिड़की के पास जाकर उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। अंततः संजय ने कहा, हमें इस हवेली के रहस्य को स्वीकार करना होगा और इसे खत्म करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अचानक उनके सामने सतवीर का भूत प्रकट हुआ। वह रोते हुए कहने लगा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह हवेली अनुराधा का घर है और वह मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती है। वह किसी और को यहाँ नहीं आने देती। सुमित ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हारी आत्मा को शांति देने के लिए आए हैं, बताओ हम क्या कर सकते हैं? सतवीर ने धीरे से कहा, इस हवेली को छोड़ दो और इसे जलाकर इसे पूरी तरह खत्म कर दो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। दोनों ने मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा और जैसे तैसे हवेली से बाहर निकले। अगले दिन उन्होंने गांव के लोगों की मदद से उस हवेली को जला दिया। जलती हवेली से निकलता हुआ धुआं और लपटें आसमान में ऊंची उठ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे सतवीर और अनुराधा की आत्माएं भी अब मुक्त हो गई थी। उस दिन के बाद से वह हवेली कभी नज़र नहीं आई और गांव के लोग भी अब उस जगह से डरने के बजाय वहां आने लगे। धन्यवाद।